यस स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में आपने 3 क्वेश्चन देखे थे, उनके सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 थे, ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 थे आपका, एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। एंड सेकंड है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डायलिंग विद माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। ओके, सबसे पहले आपको क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, किसी बॉडी पर, अगर बॉडी के लिए। एंड सेकेंड है कि अगर आपके पास बॉडी मैक्रोस्कोपिक है तो वहां पर जो क्वांटाइजेशन की जो डेफिनेशन है, यानी कि जो क्वांटाइजेशन है, उसको वहां पर इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड समझने के लिए देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू क्वांटाइज्ड इफ इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्वांटाइज्ड उस समय कह सकते हैं यदि उसे किसी भी फिक्स्ड सर्टेन वैल्यू में क्या किया जाए, इंक्रीज या डिक्रीज। मीन्स जैसे मार्कर है, तो मार्कर आप अगर खरीद कर लाओगे तो आप 1 लेके आओगे, 2 लेके आओगे, 3 लेके आओगे, 10 लेके आओगे, 100 लेके आओगे, ठीक है। कभी भी आप इसको हाफ मार्कर लेके नहीं आओगे या 1.2 मार्कर इस टाइप से आप लेके नहीं आओगे, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वी कैन से दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड एग्जामिनेशन आर क्वांटाइज्ड एज द नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1, ठीक है। किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं कि 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, है ना, इस टाइप से। मीन्स किसी भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं। कभी भी 1.2 क्वेश्चन गिवन नहीं होते हैं या 10/2 क्वेश्चन इस टाइप से गिवन नहीं होते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, किसी भी सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी एक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसी में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो ये अर्थ होता है क्वांटाइज्ड का, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं, कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो इफ द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय एनी वैल्यू इनफाइनाइट स्मॉल, ओके, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मीन्स कोई भी वैल्यू जिसको इनफाइनाइट आप इंक्रीज कर सकते हो और इनफाइनाइट आप डिक्रीज कर सकते हो, उसके लिए नहीं देखा जाता है कि इसकी एक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू हो, ओके। फॉर एग्जांपल, the time taken to complete the examination can have any value dependent upon how accurately we measure time, ठीक है। टाइम को आप कितना भी एक्यूरेटली डिक्रीज करते जाइए, ठीक है, तो आप उसको इजीली डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एग्जाम में जो टाइम टेकन होता है, आप उसको आपके हिसाब से कितना भी इंक्रीज कर सकते हो और कितना भी डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। जैसे वी कैन मेजर टाइम इन मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, और इसको भी और भी डिक्रीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वांटाइज्ड नहीं है, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी, आप इसको कितना भी डिक्रीज और कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, इसके लिए आपको सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है बिटवीन क्वांटाइज्ड और कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के आंसर पर, ठीक है। तो आंसर वापस से आपके सामने, ओके। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर जो ए है, उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ओके। देखिए, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री और बेसिक चार्ज, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो एक बेसिक या एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ओके। अ बॉडी रिक्वायर्स चार्ज बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही चार्ज या तो अपने पास लेती है या चार्ज देती है। जैसे हम रबिंग कराते हैं, 2 बॉडीज को जब रबिंग कराते हैं, एक पे से इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ग्लास रोड और सिल्क की जब हम रबिंग कराते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ओके। तो नो अदर वे पॉसिबल, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी ऐसा वे नहीं है जिसमें जो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाए, ठीक है।
एज द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो द एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। ओके, N तो होता है आपका, E तो होता है एलिमेंट्री चार्ज। ओके, इसकी वैल्यू थी 1.6 × 10⁻19 कूलम, एंड N इंटीजर नंबर होता है, एंड इंटीजर नंबर आप जानते हो +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है। एंड एक और इसकी स्पेशलिटी होती है, ठीक है, अ बॉडी हैविंग चार्ज कैन नॉट हैविंग चार्ज व्हिच इज द फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1/2 और 0.2, ठीक है। मींस फ्रैक्शन नंबर के इक्वल नहीं होता चार्ज, ठीक है, यानी कि 1/2 की फॉर्म में या 0.2 इस टाइप से डेसिमल, इस टाइप से चार्ज कभी नहीं होता। चार्ज जो होता है वो आपको पहले आपने इसका आंसर दे दिया कि चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ बेसिस चार्ज। ओके, तो आपका ये फर्स्ट जो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसका आपको आंसर मिल गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसका आंसर भी आपको आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन आपका, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डायलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। ओके, मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, बट इसको इग्नोर कर दिया जाता है किस कंडीशन में, जब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज स्केल चार्जेस की। ओके, तो क्यों कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एप्लीकेबल फॉर स्मॉल स्केल चार्जेस, ठीक है। जो क्वांटाइजेशन है, जैसे आपने कूलम्स फोर्स पढ़ा है ना, कूलम्स फोर्स आपने कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स भी उसको F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1Q2/r², ठीक है। टू स्मॉल चार्जेस के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी रेडियस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, पॉइंट चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो हमने स्टडी की है उसके हिसाब से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्मॉल स्केल चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक चार्जेस की, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक चार्जेस मीन्स देखिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक की हम बात करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक चार्ज इज ग्रेटर देन 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम से जो ग्रेटर चार्ज होता है उसी चार्ज को हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक, वो कितना भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मैक्रोस्कोपिक चार्जेस की बात कर रहे हैं या लार्ज स्केल चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो वापस से एक बार फिर से देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल स्केल चार्जेस, ठीक है, बट व्हेन द कंडीशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक चार्जेस एंड और से लार्ज स्केल चार्जेस, इस कंडीशन में मीन्स जब भी चार्जेस मैक्रोस्कोपिक हो यानी कि 1 माइक्रोकूलम से ग्रेटर हो, उस कंडीशन में हम उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। और वहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू क्या लेते हैं वहाँ पे वैल्यू लेते हैं हम चार्जेस की जो है वो डेसिमल में भी ले सकते हैं और फ्रैक्शन नंबर में भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो चार्ज होता है मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल चार्ज जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कंटिन्यूस होता है इन द केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक चार्ज।